नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम मोमेंटम इक्वेशन को समझेंगे और मोमेंटम इक्वेशन की एप्लीकेशन को भी समझेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है। देखिए, आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, mass into acceleration, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। F इक्वल टू एम ए। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में जब चेंज होता है तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखिए, मास कांस्टेंट रहता है, आप सभी को पता है मास क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मास को हम इसके अंदर ले जा सकते हैं डिफरेंशियल के, तो ये क्या बन जाएगा, एम वी। ठीक है, एम वी। तो नेट फोर्स जो होता है, ठीक है, किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पे जो नेट फोर्स लगेगा किसी भी डायरेक्शन में, वो इक्वल रहेगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में कितना चेंज आ, एमवी को क्या बुलाते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम में कितना चेंज है वो आपको बताएगा कि नेट फोर्स कितना लग रहा है किसी डायरेक्शन में। इसी को बुलाते हैं हम मोमेंटम प्रिंसिपल। क्या बुलाते हैं इसको हम, मोमेंटम प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंटम प्रिंसिपल। देखिए, अगर आप फोर्स से टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हो, एफ डॉट डी टी इक्वल टू डी इंटू एम वी, तो इस इक्वेशन को क्या बुलाते हैं हम, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। देखिए, फोर्स को किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इम्पल्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इम्पल्स। एफ इंटू डी टी को क्या बुलाएंगे हम, इम्पल्स, और ये क्या है, मोमेंटम। इसीलिए इस इक्वेशन को बुलाते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे किया हमने, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी भी पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होता है वो उसके मास और कितना उसके अंदर एक्सेलरेशन है उसके बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है तो इसको हम डिफरेंशियल के अंदर ले जा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू वी। और m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी को क्या बुलाते हैं हम, मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हो गया, नेट फोर्स। तो इसी को बुलाते हैं मोमेंटम प्रिंसिपल। क्या बुलाते हैं हम, मोमेंटम प्रिंसिपल। अगर आप टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इम्पल्स इक्वल टू मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को बुलाते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो अगर आपको एग्जाम में मोमेंटम इक्वेशन आए तो आप यहां तक बताओगे। अगर वो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, तो आप ये बताओगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मोमेंटम प्रिंसिपल है या मोमेंटम इक्वेशन है, इसकी एप्लीकेशन कहां पर होती है। तो जो पाइप बैंड होते हैं उनमें जो फोर्स लगता है वहां पर हम मोमेंटम प्रिंसिपल की एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम किसी पाइप को बेंड करेंगे और उसमें देखेंगे नेट फोर्स कितना लग रहा है फ्लूइड पार्टिकल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग फ्लूइड ऑन पाइप बेंड। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम समझिए। कोई पाइप है, ठीक है, उसको हमने बेंड कर दिया। ठीक है, अब बेंड का एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं पाइप कितना बेंड हुआ है, एंगल थीटा। एक्स डायरेक्शन से हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे इसको क्या कर दिया, हमने बेंड कर दिया। ठीक है, तो बेंड एंगल क्या है हमारा, थीटा। अब देखिए, फ्लो फ्लो की डायरेक्शन मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है फ्लो की, ये आपकी फ्लो की डायरेक्शन है। इसके अंदर हो सकता है वाटर फ्लो करे या एयर फ्लो करे, ये डक्ट भी हो सकता है, डक्ट को भी हम पाइप भी बुलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई किसी भी टाइप का फ्लूइड फ्लो कर सकता है। तो अभी आप ये एज्यूम करते हैं हम कि इसके अंदर से एयर या वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें दो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 1 1 है आपका, और यहाँ पे एक और सेक्शन ले रहे हैं हम 2 2। यहाँ पे कौन 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 सा सेक्शन है, 2 2। अब देखिए सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सेक्शन 1 पे प्रेशर फोर्स है P1 इंटू A1। देखिए प्रेशर होगा P1, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रेशर फोर्स। इस सेक्शन पे वेलोसिटी मान लेते हैं हम V1 है, क्या वेलोसिटी मान लेते हैं, V1। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पे। देखिए सेक्शन 2 पे यहां पे प्रेशर फोर्स क्या होगा, P2A2। प्रेशर फोर्स क्या है, P2A2। वेलोसिटी भी होगी यहाँ पर, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी इस टाइप से होगी, मान लेते हैं वेलोसिटी आपकी V2 है। अब यहाँ पे समझिए, अगर मुझे x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने हैं, क्या निकालने हैं, कंपोनेंट, तो x डायरेक्शन में इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। ये हमारा क्या है, P2A2। ठीक है, P2A2 स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम प्रेशर को, तो ये मान लीजिए आपका प्रेशर है P2A2, प्रेशर फोर्स। ये x डायरेक्शन है हमारी, जिससे एंगल थीटा ये बना रहा है, और ये हमारी y डायरेक्शन है। तो यहां पे क्या कंपोनेंट होगा इसका, P2A2 cos थीटा, और यहां पे क्या कंपोनेंट होगा इसका y डायरेक्शन में, P2A2 sin। तो जो हमारा प्रेशर फोर्स है उसकी x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, P2A2 cos थीटा, y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, P2A2 sin थीटा। थीटा हमारा वो एंगल है जिस एंगल से हमने पाइप को बेंड किया है। अब आते हैं वेलोसिटी, सेम केस वेलोसिटी का होगा, तो वेलोसिटी को यहां पे समझा देते हैं आपको। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है आपकी, इस टाइप से है V2। वेलोसिटी भी क्या एंगल बना रही है, x डायरेक्शन में थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा x डायरेक्शन में वेलोसिटी का, V2 cos थीटा। और y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, V2 sin थीटा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, सेक्शन 2 पे हमारे पास वेलोसिटी और प्रेशर फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक्स में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम इसमें यूज करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो ये फ्लूइड है, जो फ्लोइंग फ्लूइड है, जब पाइप बेंड हो रहा है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो कौन कौन से फोर्स इसमें लगेंगे, ध्यान से समझिए। जब फ्लूइड किसी बैंड पे, पाइप बैंड पे क्या करेगा, हिट करेगा, तो x डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा, y में भी। तो हम मान लेते हैं Fx क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स exerted by fluid on pipe bend in x direction, in x direction।
ठीक है, तो एफ एक्स क्या माना है हमने, एफ एक्स है वो फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में लगेगा, फ्लूइड लगाएगा पाइप पे, ठीक है। तो उसी टाइप से वाई डायरेक्शन में क्या मान लेते हैं, एफ वाई। तो एफ वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन पाइप बेंड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन पाइप बेंड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन एफ एक्स और एफ वाई दो कंपोनेंट है जो कि फ्लूइड पार्टिकल लगा रहे हैं पाइप में जो बेंड हो रहा है उसके कारण, ठीक है। अब अगर मैं निकालने लगूं पाइप फ्लूइड पे कितना लगा रहा है, तो पाइप फ्लूइड पे लगाएगा एक्स डायरेक्शन में एफ है, एफ एक्स लगाएगा, वाई डायरेक्शन में एफ वाई लगाएगा, बट वो अपोजिट होगा। तो अगर हम बात करें फोर्स exerted by pipe bend on fluid in x डायरेक्शन कितना होगा, देखिए मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। उसी टाइप से फोर्स एक्सर्टेड बाय पाइप बेंड ऑन फ्लूइड इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में पाइप फ्लूइड पे कितना फोर्स लगाएगा, माइनस एफ वाई, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय पाइप बेंड ऑन फ्लूइड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, इन वाई डायरेक्शन। तो अभी तक आप समझिए हमने एफ एक्स और एफ वाई को माना है वो फोर्स जो फ्लूइड पाइप पे लगाएगा, और पाइप फ्लूइड पे कितना लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, एफ एक्स और एफ वाई माइनस, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। P1 क्या है, P1 है प्रेशर एट सेक्शन 1, ठीक है। P2 है प्रेशर एट सेक्शन 2 इन द पाइप, V1 है वेलोसिटी एट सेक्शन 1, उसी टाइप से V2 है वेलोसिटी, V2 आप इस टाइप से लिख लीजिए। देखिए ध्यान रखिए, जनरली बुक्स में V को वॉल्यूम लेते हैं, तो आप वेलोसिटी को इस टाइप से लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हम इसमें मोमेंटम प्रिंसिपल लगाएंगे और नेट फोर्स लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, अप्लाइंग मोमेंटम प्रिंसिपल इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, नेट फोर्स ऑन द फ्लूइड पार्टिकल्स इन एक्स डायरेक्शन, फ्लूइड पार्टिकल पे एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना मोमेंटम में चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है फ्लूइड पार्टिकल पे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, मास को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता है, मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट इंटू V2x माइनस मास फ्लो रेट इंटू V1x, ठीक है। V2x क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट सेक्शन 2, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट सेक्शन 1, ठीक है। अब देखिए नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है जो फ्लूइड पार्टिकल पे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए, यहां पर दो ही फोर्स आपको दिख रहे हैं। देखिए यहां पर हम कुछ फोर्सेस को इग्नोर भी कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताया गया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि किसी फ्लूइड पार्टिकल पे मैक्सिमम 5 फोर्सेस लग सकते हैं,
जैसे विस्कस फोर्स है आपका, प्रेशर फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, टर्बुलेंस के कारण फोर्स होता है आपका, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी के कारण फोर्स होता है। यहाँ पर हम, ठीक है, कुछ फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पाइप पे फोकस करना है कि पाइप फ्लूइड पार्टिकल पे कितना लगा रहा है और फ्लूइड पार्टिकल पाइप पे कितना लगा रहा है। तो यहाँ पे हम दो ही फोर्स को कंसीडर करेंगे, एक तो प्रेशर फोर्स और दूसरा वो फोर्स जो पाइप और फ्लूइड पार्टिकल के बीच में लग रहा है। तो देखिए नेट फोर्स कौन कौन सा दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पे देखिए एक्स डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स की वैल्यू क्या है, P1A1, ठीक है, माइनस एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, देखिए एक्स डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स यहां पर भी है, एक्स डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स यहां पर भी है, तो उसकी वैल्यू क्या है एक्स डायरेक्शन में P2A2 cos थीटा, बट ये नेगेटिव आएगा, माइनस P2A2 cos थीटा। देखिए इसकी ये डायरेक्शन है और इस वाले कंपोनेंट की ये डायरेक्शन, तो इसीलिए सेक्शन 2 पे जो एक्स का कंपोनेंट है प्रेशर फोर्स का वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एक और भी फोर्स लग रहा है, पाइप लगा रहा है फ्लूइड पे, तो माइनस एफ एक्स, क्या वैल्यू है उसकी, माइनस एफ एक्स। तो ये तीन फोर्स लग रहे हैं फ्लूइड पार्टिकल में एक्स डायरेक्शन में, इनके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है फ्लूइड पार्टिकल पे। देखो जब फ्लो होगा तो प्रेशर फोर्स तो आएगा, जहां पर भी फ्लो होता है प्रेशर फोर्स तो जरूर आएगा, वहां पर प्रेशर फोर्स आ गया और साथ साथ में पाइप लगा रहा है फ्लूइड पार्टिकल पे, माइनस एफ एक्स, ठीक है। हमने पहले ही एज्यूम किया था कि पाइप फ्लूइड पार्टिकल पे कितना लगाएगा, माइनस एफ एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम डॉट को कॉमन ले लीजिए, V2x क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट सेक्शन 2, यहां पे देखिए V2 cos थीटा, क्या है V2 cos थीटा। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट सेक्शन 1, तो ये क्या है V1, ये क्या है ओनली V1, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हमने क्या किया है, मास को यहाँ पे मास फ्लो रेट को कॉमन लिया है और ये बन गया V2x माइनस V1x। देखिए नेट फोर्स हमने जो मोमेंटम इक्वेशन लगाई है वो एक्स डायरेक्शन में लगाई है, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में करेंगे, नेट फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे हम, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, एम डॉट वेलोसिटी कंपोनेंट एट सेक्शन 2 इन एक्स डायरेक्शन, ये V2 cos थीटा आ गया, ये V1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एम डॉट को क्या लिख सकते हैं हम, मास फ्लो रेट को क्या लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वॉल्यूम, ये कौन सा है, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अगर मैं मास फ्लो रेट निकालना चाहूं तो मास फ्लो रेट कैसे निकल सकता है, एम डॉट का मतलब होता है केजी पर सेकंड, तो डेंसिटी को अगर मैं डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, रो ए वी, ठीक है। तो मास फ्लो रेट को अगर आपको निकालना है तो आप डेंसिटी को डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, तो जहां पर ये एम डॉट है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू डेंसिटी, तो ये क्या बन जाएगा, मास फ्लो रेट। तो ये अब यहाँ पे एफ एक्स निकाल लेते हैं हम, हमें तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना है जो कि पाइप लगा रहा है फ्लूइड में, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स को इस साइड ले जाओ, रिमेनिंग टर्म्स को इस साइड ले जाओ आप, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रो क्यू, देखिए ये क्वांटिटी इस साइड जाके प्लस हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पर V1 माइनस V2 cos थीटा, और ये क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि फोर्स को इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए हम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस P1A1 माइनस P2A2 cos थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड पार्टिकल बाय द पाइप बेंड पे
फ्लूइड पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाया है, या आप बोल दीजिए फ्लूइड पार्टिकल पाइप पे कितना लगा रहा है। एक ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ही तो अलग है। ठीक है, हमारा टॉपिक तो वही है, हम निकालना चाह रहे हैं नेट फोर्स कितना लग रहा है पाइप पे, फ्लूइड कितना लगा रहा है। तो आप फ्लूइड को उल्टा भी निकाल सकते हो, बस नेगेटिव साइन कर देना। तो Fx क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड पार्टिकल ऑन द पाइप बेंड इन x डायरेक्शन। अब सिमिलरली करके हम y डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। क्या है, इक्वेशन नंबर 1। जिस तरीके से x डायरेक्शन में हमने फोर्स निकाला है, उसी टाइप से हम y डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएंगे कि y डायरेक्शन में फ्लूइड पार्टिकल पाइप पे कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रिजल्टेंट निकालेंगे इन दोनों का। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब की बार मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, कहां पे अप्लाई करेंगे, वाई डायरेक्शन में। अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन, अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन। देखिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, net force acting on the fluid particle in y direction equal to rate of change of momentum of the fluid in y direction। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, नेट, इसको लिख सकते हैं हम m डॉट v2y माइनस v1y, और m डॉट को क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज v2y माइनस v1y। अब देखिए नेट फोर्स y डायरेक्शन में देखते हैं हम, तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, सेक्शन 1 पे तो 0 है, प्रेशर फोर्स तो लग नहीं रहा सेक्शन 1 में, ओनली x डायरेक्शन में लग रहा है। प्रेशर फोर्स y डायरेक्शन में है, देखिए ये रहा आपका P2A2 साइन थीटा, तो ये क्या है, माइनस P2A2 साइन थीटा, माइनस पाइप कितना लगाएगा y डायरेक्शन में फ्लूइड पे, Fy माइनस Fy। ठीक है, इक्वल टू रो इंटू क्यू। अब आते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट चेक कीजिए, y डायरेक्शन में सेक्शन 2 पे कितना है, तो y डायरेक्शन में सेक्शन 2 पे कितना है, v2 साइन थीटा, v2। ठीक है, कितना है, v2 साइन थीटा, v2। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेक कीजिए, y डायरेक्शन में सेक्शन 1 पे कितनी है, देखिए सेक्शन 1 में ओनली x डायरेक्शन में है, ना तो कोई फोर्स है y डायरेक्शन में, ना ही वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है। तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट का, वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है y डायरेक्शन में, तो 0 हो जाएगा। तो v1y कितना है, 0। तो Fy कितना आ गया आपका, Fy आ गया आपका, देखिए इस साइड ले जाएंगे हम Fy को, इसको इस साइड लाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, रो क्यू, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, तो 0 को हटा दीजिए, ये आ जाएगा नेगेटिव, माइनस v2 साइन थीटा, ये क्या है, माइनस P2A2 साइन थीटा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने Fx भी निकाल दिया, Fy भी निकाल दिया, अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, ऑन पाइप बेंड, किसके कारण, बाय फ्लूइड पार्टिकल, बाय फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक है, या फ्लूइड, तो एफ आर इसको डिनोट करते हैं एफ आई से, तो एफ आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम ये चेक करना चाहें कि ये रिजल्टेंट कंपोनेंट आपका हॉरिजेंटल के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स।
तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी डायरेक्शन हो गई, रिजल्टेंट फोर्स है वो डायरेक्शन क्या है उसकी। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि अगर पाइप को बेंड कर दिया जाए तो फ्लूइड पार्टिकल पाइप पे कितने फोर्स लगाएगा, एक्स डायरेक्शन में भी लगाएगा, वाई डायरेक्शन में भी लगाएगा, और रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जो एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है उसका स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में है उसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट। और अगर हम दिखाएं रिजल्टेंट फोर्स आपका हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगा तो वो होगा tan थीटा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज लेक्चर में हमने क्या सीखा, मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है, और मोमेंटम इक्वेशन की एप्लीकेशन हमने की कौन सी, हमने एक पाइप को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे बेंड कर दिया, कितना कर दिया, थीटा एंगल पे बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद हमने चेक किया कि फ्लूइड पार्टिकल जो बेंड होने के कारण पाइप पे कितना फोर्स लगाएगा और किस किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो हमने देखा एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लगाता है, वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगाता है, और दोनों का रिजल्टेंट एफ आर, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि पाइप को बेंड करने, वहां पे हम 45 डिग्री एंगल पे बेंड करेंगे और तब देखेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस, नेट फोर्स कितना लग रहा है फ्लूइड पार्टिकल जो कि पाइप बेंड पे। अगर देखिए ये क्वेश्चन ये पूछे आपसे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पाइप फ्लूइड पे कितना लगा रहा है या फ्लूइड पाइप पे कितना, दोनों सेम ही है, अंतर क्या रहेगा, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बस क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, जितना पाइप फ्लूइड पार्टिकल पे लगाएगा उतना ही फ्लूइड पार्टिकल पाइप पे लगाएगा, ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन का, ठीक है। थैंक यू।